हेलो स्टूडेंट, हम सैट पढ़ा रहे हैं। सैट की एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन पढ़ करा चुके हैं और क्योंकि इसमें पार्ट ज़्यादा है तो थोड़ा सा वीडियो बड़ी बनेगी। तो हम आज जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से कराएंगे। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट इस वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं तो उनसे मैं कहना चाहूँगा तो इससे पहले वाले दोनों वीडियो को जरूर देखें। एक बेसिक है, अगर बेसिक देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम जो है क्वेश्चन नेक्स्ट 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 आइए क्या है देख लीजिए। हिंदी में है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण मतलब द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ, ये था हमने नेक्स्ट कराया रोस्टर फॉर्म में कराया था, तो अब जो है ना सेट बिल्डर फॉर्म में करना होगा। ठीक है, तो किसमें करना होगा? सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान, चेंज इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, कथन का रूप होता है, वो मैं आपको बता चुका हूं कि कथन की फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या है, आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी होगी। ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू है 3 6 9 12। कितना? 3 6 9 12। आप ध्यान से देखिए, अगर हम देखते हैं तो ये 3 का टेबल दिख रहा है ना, 3 6 9 12। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर। ये तो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो x set A x such that x is multiple of 3 less than 12। ठीक, मल्टीपल ऑफ 3 less than 12। 3 12 से छोटे क्या है? 3 के सभी क्या है? मल्टीपल। अगर आप देखेंगे कि अगर हम ऐसे लिखते और भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। x such that x equal to 3n, जिसमें n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि लेस देन कितना आ जाएगा? 3 है तो 3 4 12, लेस देन 4। n कितना होगा? लेस देन 4 होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। आगे बात समझ में, अगर देखिए किसी को कोई भी दिक्कत है, वैसे दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, आपको इस तरह से ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आ गया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इसका पार्ट सेकंड, फर्स्ट पार्ट है सेकंड। सेकंड पार्ट है, ये देखिए सेकंड पार्ट, ये है 2 4 8 16 32। कितना? ये है बी, लिख सकते हैं सेट 2 4 8 16 32। आप देखेंगे कि इसे अगर हम देखें, ध्यान से देखिए, तो ये क्या करता है। अगर मैं 2 को लिखूं ना, तो 2 लिखूं तो 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5। तो आप जो है ये सेट बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अभी भी रोस्टर फॉर्म है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे देखिए, बी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर n। n क्या है? जहां n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग टू n एंड n इज लेस देन n इक्वल टू 5। लेस देन 6 भी लिख सकते हैं, पर लेस देन इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 ही है। ये बात क्लियर समझ में आ गई। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें जो है 2 4 8 16। इसका मतलब है 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। ऐसे ही बढ़ाता चला गया, तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई भागने जरूरी नहीं है कि भाई हमें बहुत जल्दबाजी है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, पार्ट जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लियर आना चाहिए। ठीक है, पार्ट 3 देखिए, अब जो है पार्ट 3 करते हैं हम इसका।
क्या है पार्ट 3 क्वेश्चन, आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 5, 25, 125 और 625, ये सी है। 5, 25, 125 और 620। आप जैसा अभी हम क्वेश्चन करा चुके हैं उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से कैसे, देखिए अगर मैं कहूं कि ये सी जो है कैसे 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है, तो आप देखेंगे इससे मैच कर रहा है। तो आप कह सकते हैं सी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 की पावर n, n इज लेस देन इक्वल टू 4। इक्वल कंडीशन लगा दीजिए 4 की फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। ये जो फॉर्म है रोस्टर फॉर्म में, ये है सेट होल्डर फॉर्म जो पूछा गया है, ठीक है। रेड से जो मैं लिख रहा हूं फाइनल आंसर ये है कि वहां सॉल्व करके बताया कि क्या है। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट क्या है वो आप पढ़िए, बुक में पढ़िए और आप सबका बुक में होगी। नेक्स्ट पार्ट है ये है, देखिए फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट आप देखिए क्या है। फोर्थ ये है सी और ये 2, 4, 6, ठीक है, डॉट। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो नंबर हमें इवन नंबर लग रहा है। इवन नंबर सम संख्या का एक संग्रह है, कलेक्शन ऑफ इवन। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। डी इक्वल, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, देखिए कितना है इक्वल टू इज इवन। ठीक है, इवन। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स 2n and n is nature, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n and n belong to n, क्योंकि मैं हम बता चुके हैं कि n कैपिटल n को नेचुरल नंबर से रिप्लाई है। तो आप कैसे भी लिख दीजिए, आपका आंसर सही। ध्यान से देखिए आपको इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3 क्या है वो लिखते हैं। पढ़ लिया कीजिए जब तक और आपको बहुत अच्छा समझ में आए, ठीक है। पार्ट नंबर 5 है पार्ट नंबर 5 पढ़ लिया होगा ध्यान से, ठीक है। तो ये 149 डॉट 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 100 कितना है ई पार्ट, इसे ई के 149 डॉट 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 100। तो आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है भाई। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसका मतलब है कि डिजिट कहां वाली चेंज हो रही है। ये तो स्क्वायर तो सब पे आ रहा है, क्या वाली चेंज हो रही है, ये बेस चेंज हो रहा है इसका मतलब है ई पार्ट का अगर हम कहें यहाँ पे तो ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में। इसको कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। ये है एक्स एक्स, ठीक है, इक्वल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग टू एन लेस देन एन इक्वल टू 10। क्या है एन नेचुरल नंबर है और ये क्या है किससे छोटा है 10 और 10 से बराबर है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए ये बात जब आपको समझ में आ गई तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सब नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं मिटा देना इसको। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 के मैंने सारे पार्ट करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका
क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। देखिए कई पार्ट हैं, कोई नहीं, हर पार्ट को अच्छी तरह पढ़ें, थ्योरेटिकल है तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये भी चीजें आगे समझ। ये है द लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द फॉलोइंग सेट्स। हमें एक सेट दे रखा होगा, ठीक है, उसको लिस्टेड करना है, ठीक है, आपको बताना है, लिस्ट करनी है। हिंदी में पढ़ें तो यह निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब समझ में आ गया ना, आपको एक रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं लिस्टेड करना, एक रोस्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है। क्वेश्चन हम लिखते जाते हैं। अब तो आपको सही लास्ट, लगभग लास्ट पे चल रहे हैं, तो आप बेसिक भी पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, सेट ए, 5 का फर्स्ट पार्ट, x such that x is कौन सा नंबर, इज ऑड नेचर, x is ऑड नेचर, तो आप देखेंगे कि हमें क्या लिस्टेड करना है, सेट ए को लिखना है, तो आप लिख सकते हैं इसे, सेट ए लिखा हुआ है और इसे देखिए कैसे। तो सेट ए, और नंबर क्या होते हैं समझ गए, और नंबर जो नंबर 2 से नहीं कटते तो वो क्या है, 1 3 5 7 डॉट डॉट लिस्टेड करना है, कोई अंत नहीं है, तो डॉट 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 लगा के छोड़ दीजिए और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब हम आगे वाला पार्ट पढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट। x इज एन इंटीजर, x इज बी पार्ट है, और सेकंड पार्ट कह सकते हैं, बहुत एक लाइन के क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ते जाइए। बी x such that x is an integer, x is an integer, और कहा कौन सा इंटीजर है वो देखिए, ये है -1/2 से, -1/2 से छोटा, और ये इससे बड़ा, -1/2 से बड़ा और 9.2 से छोटा। आप देखिए इसे थोड़ा नंबर लाइन यूज करेंगे और आपको समझेंगे क्या क्या हो सकता है। आप देखिए, अगर मैं नंबर लाइन पे एक लाइन खींचूं और आपको कहूं कि भाई देखिए क्या है, तो देखिए क्या, जैसे मैंने एक लाइन खींची, ये -1/2, आप समझ गए होंगे कि 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 और ये 4, ये 5, ठीक है। अगर मैं इसे कहूं तो 0.5 होता है माइनस का, तो ये 1 है, -1 है, और ये 0.5 यहाँ होगा नहीं होगा, ध्यान से देखिए क्योंकि इसका आंसर इसी पे डिपेंड है। और ये 9.2 का मतलब होता है 4.5 ये, तो इससे इनके बीच में कौन कौन से नंबर है वो सारे लिख दीजिए, ठीक है। कौन से आगे आपको मैं बता देता हूं, लिख देता हूं आंसर। तो ये है आंसर हमारा 0 1 2 3 4, ये हमारा कौन से, ये नंबर आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए अगर कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको नंबर लाइन का ये रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, और हमें ये नंबर इससे बराबर कहीं निशान नहीं है, तो इस वजह से इन दोनों के बीच इंटीजर पूछा है, तो इंटीजर हमने सभी बता, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, 2 पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट, सेट C इक्वल टू x such that x is an integer, C पार्ट, थर्ड पार्ट, चलिए थर्ड पार्ट, C x such that x is an integer, ठीक है, x square इक्वल टू x square इक्वल इज लेस देन इक्वल टू 4। आप देखिए लेस देन इक्वल टू 4, ये बात ध्यान रखनी,
कि ऐसे इंटीजर, अगर मैं इसे थोड़ा सा यहाँ फिर समझाऊंगा, क्योंकि आपको ये जो चीज है ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, अगर ये समझ में आती है तभी कर सकते हैं, अगर इसका थोड़ा समझ में नहीं आता तो आप इसे कर नहीं सकते। कैसे समझाते हैं वो देखेंगे। कैसे देखिए, जैसे मैंने कहा कि भाई इसे लिया कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 रखेंगे, अभी इस इक्वल वाले निशान को, ठीक है। तो अगर मैं कहूंगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2, अब ध्यान रखिए क्योंकि ये जो वैल्यू है इससे 4 से इसके इक्वल है, इससे छोटी होनी चाहिए, क्या है। तो आप देखेंगे कि प्लस माइनस 2 एक्स की वैल्यू, एक्स इज एन इंटीजर, तो हमें क्या क्या वैल्यू हो सकती है उसके लिए देखिए, एक्स इज एन कौन सा इंटीजर, ठीक है। तो आप देखिए यहां एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वैल्यू -2 -1 और ये 0 1 और 2, तो हमें और इंटीजर्स लिखने होंगे इसमें। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में हिंदी में एक बार और पढ़ देता हूं, आप हिंदी वाले बच्चे जो है ध्यान से पढ़ें। ये है एक्स एक पूर्णांक है जो एक्स स्क्वायर क्या है, छोटा है किससे, 4 से, एक्स स्क्वायर छोटा है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर करूं और बराबर भी है, 4 हो गया, 1 का स्क्वायर करूं तो 1 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, तो ये हमेशा छोटा होगा। आरी बात समझ, ऐसा नहीं है कोई इसमें, आप देख लीजिए इसका स्क्वायर करें तब भी 4 के बराबर है, इसका स्क्वायर करें तब भी 4 के बराबर है, इसका स्क्वायर करें तो किसके बराबर, 1 के, वो भी 4 से कम है, इसका स्क्वायर तो कम होगा, इसका भी कम, तो वो सारे लिस्टेड कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा वो देख लीजिए, ये होगा -2 -1 0 1 2। बड़े ध्यान से देखिए, थोड़ा नंबर लाइन का बहुत यूज होता है इसमें, तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि भाई अगर यहाँ मैच कर रहे, इसका स्क्वायर करा बराबर आ गया, इसका स्क्वायर करा छोटा आ गया, इसका स्क्वायर करा फिर छोटा, इसका स्क्वायर फिर छोटा, इसका बराबर, तो इस सारे नंबर हमारा आंसर होंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पार्ट का ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ये वर्ड वाला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड, क्या है, डी पार्ट है। चलिए डी पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर वर्ड, क्या है, लॉयल, लॉयल वर्ड का सेट। तो मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो आप लिख सकते एल ओ एल, देखिए यहाँ पे एल ओ वाई ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि भाई आप लिखें ए ओ ए एल ओ वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें एल कितने बार है, 2 बार है, उसे 1 बार लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 4 है, मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, फिर आप नोट कर लें। तो देखिए पार्ट नंबर था ये 4 था, 5 देख लीजिए। एक्स इज द मंथ ऑफ ए ईयर हैविंग 31 डेज। कैसे 31 डेज, जल्दी जल्दी हिसाब लगाते जाइए और जिस वो बताना यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर, फिर बता का आंसर, ठीक है। मंथ में 31 डेज कौन कौन से होते हैं, हाँ बिल्कुल, ये देखिए आप जो है, सॉरी दोबारा पढ़ता हूँ क्वेश्चन को।
एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग, ठीक है। 31 डेज कौन से, देखिए आप देखते हैं कि जनवरी 31 डेज होते हैं, मगर फेब में या तो 29 होते हैं, 20 क्या होते हैं, 28 होते हैं, तो एक तो फेब हो गया, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, बहुत से बच्चे ऐसे भी हिसाब लगाते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। जैन जो गांठ पे आता है ऊपर उसमें क्या होता है 31 में होते हैं, गांठ पे नहीं आता वो क्या होता है जिसमें 30 या कम है। तो देखिए अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, कितना, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है। तो ये ऐसे डेज हैं कि जिनमें जो है 31 डेज नहीं होते, क्लियर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो देख लीजिए, और नेक्स्ट पार्ट सभी पार्ट देखिए 8-8, 10-10 पार्ट है, तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। एक्स इज द कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच इज प्रोसीड के, ठीक है। अब देखिए हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, कई बच्चे जो है एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, तो इसका मतलब एबीसीडी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो एबीसीडी याद है तभी आप बता सकते हैं ए बी के से पहले आने वाले, ठीक है, कौन से, देखिए यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट, इसका मतलब है वॉवल्स नहीं पूछे हैं, ए नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, तो कहां से आएगा, तो वो देखिए के से पहले वाला, तो कौन से नेक्स्ट पार्ट का आंसर है, 5th का ही 6th का आंसर है, तो कौन से होंगे, ये देखिए बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा, एफ होगा, ठीक है, जी होगा, एच होगा, आई नहीं होगा, जे होगा, और के से पहले वाले ये सभी। ये क्लियर आ गया समझ में। तो आपको थोड़ा सा सेंटेंस का सेंस समझना है और आपके आंसर आते चले, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर बचा 6 और 6 भी हम करते हैं। 6 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, सभी क्वेश्चन देखिए बढ़िया है, बेसिक से रिलेटेड है। और जिस बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से बेसिक पढ़ लिया है उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप अब भी जो है ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेसिक की वीडियो नहीं देखी है तो देखिए जरूर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या करना है, मैच करना है, ठीक है, मैच। तो मैच के लिए तो हमें क्वेश्चन लिखने होंगे, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। मैथ देखिए वैसे तो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, वैसे आप सीख चुके हैं अब तक। ये है पहला सेट है 1 2 3 6, कितना, 1 2 3 6, मैं एक साइड पे लिख लेता हूं फिर बता देता हूं। और दूसरा है 2 और 3, तीसरा है देखिए ये मैथमेटिक्स की इंग्लिश है MA कॉमा लगा और HT, ठीक है, MATHAHT, कोई ICS, तो आप समझ लीजिए मैथमेटिक्स की होगी, ठीक है। फिर है 1 3 5 7, 1 3 5 7, तो देखिए आप तो यहीं से बता सकते हैं ये मैथमेटिक्स की है। जिसमें मैथमेटिक्स लिखा हो वो देख लीजिए, वो लास्ट पार्ट है डी, तो ये कौन सा पार्ट होगा इसका, बी पार्ट है जिसमें मैथमेटिक्स पूरा लिखा है, क्योंकि एम 2 बार आता है और कई 2 बार जो चीज आती है उसे एक बार लिखते हैं, ठीक है। अच्छा अब आता है बात इससे 1 3 5 7 9, ठीक है, ऊपर से लिख लो कोई दिक्कत नहीं। 1 3 5 7 9 ये कैसे और नंबर है लेस देन 10, तो हम इसमें सर्च करते हैं और नंबर लेस देन 10, तो ये है इसका बी पार्ट है, तो इसका हो गया बी पार्ट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और नेक्स्ट है फिर देखिए 2 3, 2 और 3 क्या है, 2 और 3 क्या है, ये क्या है अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, तो आप लिख सकते हैं प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है।
प्राइम नंबर डिवाइडर ऑफ 6। तो ये प्राइम नंबर डिवाइडर ऑफ 6, ये पार्ट क्लियर था इसका। ठीक है, रहा देखिए फिर तो आंसर हो गया। अब सी पार्ट रहा, सी इसका हो गया। तो ये क्या है, ऑल फैक्टर्स ऑफ 6, या आप कह सकते हैं इसमें हिंदी में भी बोल सकते हैं इसको कि 6 के भाजक। ठीक है, x प्राकृत संख्या है और 6 का भाजक। तो आपके जो है सभी पार्ट मैंने करा दिए हैं। ठीक है, आप फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आप क्लियर करें अपने। ठीक है, और पढ़ें, बार बार पढ़ें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।